नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है अहम बैठक। जानकारी पहुंचा रहे आप तक। यहां पर नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग की बैठक में देहरादून के सीएम धामी ने वर्चुअल किया प्रतिभाग। औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर हुई समीक्षा। सीएम ने आईएनसी खुरपिया की प्रगति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। आईएनसी खुरपिया के विकास को लेकर सीएम धामी का स्पष्ट विजन, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता। 1002 एकड़ भूमि एनयूआईटीएल के कब्जे में, परियोजना स्थल पर कोई बाधा नहीं, कहना है सीएम धामी का। 20 मार्च 2026 को ईपीसी अनुबंध और निर्माण कार्य शुरू। 24.1 किलोमीटर आरओडब्ल्यू क्लियर कट ठेकेदार को उपलब्ध। नागला किच्छा SH44 का 10.7 किलोमीटर 4 लेन मार्ग और 400/220 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर विशेष फोकस। दिसंबर 2028 तक ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य। बाह्य अवसंरचना के विकास पर राज्य सरकार का विशेष फोकस। खुरपिया आईएनसी औद्योगिक निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना। स्थानीय युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर दिलाना सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का बनेगा प्रमुख केंद्र। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप आधुनिक औद्योगिक ढांचा तैयार कर रही सरकार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के प्रयासों से चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस्ट चिकित्सालय कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से स्थापित मैमोग्राफी प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। दरअसल स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रितु खंडूड़ी भूषण पिछले 2 वर्षों से कोटद्वार में मैमोग्राफी प्रयोगशाला स्थापित कराने के लिए निरंतर प्रयासरत थी, जो आज सफल हुआ। इस सुविधा से कोटद्वार सहित पौड़ी गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच और प्रारंभिक पहचान की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि मैमोग्राफी प्रयोगशाला के माध्यम से महिलाओं में स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सकेगी और समय रहते आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। देखिए, ऐसा है, कोई भी अच्छा उपकरण किसी बीमारी की जांच के लिए आता है तो बट नेचुरल है कि पूरे इलाके को उससे फायदा होता है। 1.5 करोड़ की ये मशीन है, मैमोग्राफी मशीन सेंटर यहाँ पर हॉस्पिटल कोटद्वार में खुला है। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो एम्स के बाद दूसरा ही जगह है जहाँ पर ये मैमोग्राफी का आपका सेंटर खुला है। हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो बढ़ रहा है और स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी मशीन होना बहुत आवश्यक है। अगर स्तन में गांठ हो या रिसाव हो तो तुरंत मैमोग्राफी ही एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हम अपनी जांच करवा सकते हैं और अगर कैंसर है कि नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। ये बहनों के लिए हमारी बहुत ही एक सुविधाजनक चीज कोटद्वार में हुई है कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत सामने उनके आती है वो तुरंत आकर यहाँ पर अपनी जांच करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा कार्य हुआ है। बीएल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का भी आभार कि जैसे हमें मशीन मिली, हमें एक टेक्नीशियन भी मिल गया है और इस पर तुरंत फिर कार्रवाई अब कल से कार्य। उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। चौबट्टा खाल के स्थानीय लोग प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी प्रदेश नेतृत्व के सामने जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ बीजेपी के विधायकों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नाराजगी सिर्फ सतपाल महाराज से नहीं है, बल्कि बीजेपी के तमाम विधायक जनता के काम कराने में विफल नजर आ रहे हैं। गरिमा मेहरा दसोनी का आरोप है कि विधानसभा क्षेत्रों की जनता अपने नेताओं से काम नहीं होने के कारण नाराज है।
भाजपा की हालत बहुत पतली है इस समय। 32 तो आपको दिखाने के लिए, विपक्ष को और मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए है। कुल मिलाकर सारे के सारे 47 विधायकों की सिंहासन 32 इस समय हिली हुई है। तो इन्होंने क्योंकि जनता के बीच में जाकर कोई काम किया नहीं, अब जो है मुख्यमंत्री जी ने इनको आदेश दिया है कि भैया स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनता के बीच में जाओ और सीधे मुझे रिपोर्ट करो। तो जो काम इनका 4.5 साल तक था, उसके लिए अगर इनको आदेशित करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितने संकट में है। वहीं इनके खुद के पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यकर्ता ने मुख्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां अपने क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ झालों के बारे में बताया। उन्होंने कहा इतना जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जॉब कार्ड का मामला हो, शौचालय का हो, राशन कार्ड का हो, मनरेगा कार्ड का हो, कोई सरकारी योजना नहीं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को गढ़वाल मंडल के सांसदों और विधायकों की अहम समन्वय बैठक आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने बताया कि इससे पहले कुमाऊं मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय बैठक हो चुकी है। आगामी चुनाव को देखते हुए होने वाली इस बैठक में सरकार की योजनाओं और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ये भी मंथन होगा कि योजनाओं का लाभ जनता तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंचा है। नहीं, देखिए अभी इन सब चीजों का कोई भी तय नहीं किया गया। आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस प्रकार से इन सब चीजों पर चर्चा करी जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है। एक परिवार के लोग ही बैठकर इस पर मंथन चिंतन नहीं करते हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी बैठते हैं, कोर कमेटी के सदस्य बैठते हैं। इन सब लोगों के साथ बैठकर इन सब चीजों का चिंतन और मनन किया जाता है। देखिए, इससे पहले भी कुमाऊं मंडल की भी बैठक हो चुकी है, जिसमें सभी कुमाऊं के हमारे सांसदगण, विधायकगण मौजूद रहे हैं। पूरी एक समन्वय बैठक रही है और आगामी चुनाव को लेकर पूरी चर्चा भी करी गई है। उसी के तहत कल भी यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में एक और बैठक गढ़वाल सभी सांसदों की और सभी विधायकों की गढ़वाल के यहाँ पर बैठक करी जाएगी प्रदेश कार्यालय में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी। तो वहीं प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान समस्याओं को करते हैं त्वरित निस्तारित। 150 से अधिक आई शिकायतें, अधिकारियों को डीएम की 2 टूक समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण करें निस्तारण। अतिक्रमण, अवैध फैक्ट्री और आपदा कार्यों में अनियमितता पर करे कार्रवाई। ग्राम पंचायत पापड़ियान में आपदा मद में अनियमितता की शिकायत पर होगी जांच। गांव के बीच अवैध रूप से संचालित हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री अब होगी सील। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और 4 मंजिला निर्माण की शिकायत पर जांच के आदेश। विशेष बच्चे विशेष आवासीय देखभाल गृह में प्रवेश न देने पर होगी जांच। 7 दिन में जांच रिपोर्ट करें प्रस्तुत। जन समाधान दिवस की शिकायतों का हो प्रभावी निस्तारण। औपचारिकता से बचें। पर लगभग 150 शिकायतों का हम लोगों ने आज सुना और उसमें कई सारी शिकायतों का मौके पे निस्तारण भी किया गया। कुछ जगह पेड़ खतरनाक स्थिति में थे और 2-3 सालों से एड्रेस नहीं किया गया था जिस समस्या को, तो उसे भी हम लोगों ने इमीडिएटली एड्रेस किया। इसी तरीके के मल्टीपल इश्यूज थे जिनके सोल्यूशन तुरंत संभव थे। बिजली के पोल से रिलेटेड था, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। इसके अतिरिक्त लैंड से रिलेटेड मैटर में भी कंसर्निंग तहसील्स को लिखा या इंस्ट्रक्शंस दिए गए और मैं अपेक्षा करता हूं कि अब बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान होंगे। कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं। आज जैसे कि समाधान दिवस के अवसर पे भी 2 पर्टिकुलर एरिया में वाटर लॉगिंग के इश्यूज मेरे सामने आए थे, तो उनको भी डी वाटरिंग पंप्स के थ्रू उन एरियाज को एड्रेस करने या वहां से समस्या का समाधान किए जाने के डायरेक्शंस दिए गए और क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं वेदर कंडीशंस का, और अगर आवश्यक होगा तो जो भी एक्शंस लिए जाने उनके लिए हम लोग आवश्यक कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, चल होंगे हाथ से। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद
उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है। मैं विल्डास वाटेक में काम करती हूँ और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है। मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई है और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिले। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ड्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। विक्रम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 58 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए। अधिकांश का समस्याओं का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया है, जबकि शेष प्रकरणों को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया। डीएम ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने भू अभिलेख और राजस्व विभाग से संबंधित अधिक शिकायतों के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने और प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम से आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई है, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण हो चुका है। शेष शिकायतों का भी समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। हर सोमवार का एक जनता मिलन जो होता है वहाँ पे रहना अनिवार्य है।
क्योंकि हम सप्ताह का एक ऐसा ही दिन होता है जिसमें मैक्सिमम हम देखते हैं कि पब्लिक भी आती है। लगभग आज भी अगर हम बात करें तो 58 शिकायतें भले आए हैं, लेकिन जो क्यूमुलेटिव लोग आते हैं कम से कम 150 से 200 लोग आ जाते हैं, क्योंकि गांव की सामूहिक शिकायतें होती है और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी यहीं पे रिजॉल्व होगा। आज जैसे कि हमने एक फार्म फेंसिंग पॉलिसी पे भी यहाँ पे आज एक प्रेजेंटेशन दिया, तो वहाँ पे रेवेन्यू विभाग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्रामीण विकास सभी का होना जरूरी है। तो ये निर्देश है कि मंडे का जो ये जनता मिलन है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो निर्देश रहते हैं कि हर सप्ताह हम रिव्यू करें, हम सीएम हेल्पलाइन रिव्यू करते हैं, जन समर्पण रिव्यू करते हैं, ताकि त्वरित कार्रवाई। नगर निगम देहरादून में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे लोगों को इन दिनों लंबी कतारों और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों में बदलाव के बाद पोर्टल पर सिंगल आईडी से काम होने के कारण प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। इसके चलते नगर निगम कार्यालय में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। बताया जा रहा है कि पोर्टल पर एक ही आईडी सक्रिय होने से आवेदन, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य कार्यों का दबाव एक ही स्तर पर बढ़ गया है। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो और आईडीज हैं वो हमारी खुल जाएं, जिससे कि काम का बोझ जो है थोड़ा हल्का हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं बातचीत का, और निश्चित तौर पे जल्दी इस चीज का भी सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। रामनगर के आस्थान मॉल में एक सोसाइटी के माध्यम से नीमा योग क्लासेस का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रोजगार के लिए सक्षम करना चाहती है ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने हुनर के जरिए आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़े रहे। योग मंच के जरिए महिलाओं को प्रेरित करने वाली नीमा कश्मीरा का कहना है कि वो योग से महिलाओं को निरोग रहने के लिए जागृत कर रही हैं। अपने इस उद्देश्य से योग क्लासेस से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहती हैं ताकि होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्या दूर हो सके। मेन मकसद है वो है महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। तो जिसमें आज एक नीमा जो हमारी स्टूडेंट रही है पार्लर की, तो उनके द्वारा एक यहाँ पे योगा क्लासेस का उद्घाटन किया जा रहा है, जो आगे यहाँ पे हमारे यहाँ क्लासेस देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, पहले भी योगा क्लास चलती है तो उनका टाइमिंग भी रहता है अलग, 5 से 6 बजे तक उनका टाइमिंग रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आगे से इनका भी 7 बजे से हम लोग क्लासेस यहाँ पर रहते हैं, जिसमें ये अपने अंतर्गत सभी को महिलाओं को आगे कैसे अपने शरीर की जो बीमारियां हैं उनको दूर करना है, इनके द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म यानी NCORD की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ युवा और विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने को लेकर नई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। नशा मुक्त अभियान के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में कार्य करना होगा। इसी क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की गई। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग है, इन सभी के साथ एक चर्चा की गई और एक सेंटर पॉइंट पे हमने काम किया है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके आसपास किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ, तंबाकू आदि बिक्री ना हो। सभी दवाई की दुकानों पर CCTV कैमरेज लगे हों और साथ ही वहाँ पर भी जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उसको किस तरीके से उसकी बिक्री की जानी है उसकी छापेमारी की जाए। और अगर कहीं भी कोई भी अवैध रूप से कहीं बिक्री की जाती है या कंजम्पशन किया जाता है किसी भी नशीले पदार्थ का, तो उस पर पुलिस को भी सख्त निगाह रखें। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी नया प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत ईद और बकरीद को दूसरे समुदाय के लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि मदरसों के बच्चे उनसे संवाद कर सके, आपसी भाईचारा और स्वभाव बेहतर हो सके। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि इस तरह की पहल से आपसी भाईचारा बढ़ेगा। उनका कहना है कि अच्छी पहल है, इसके जरिए दूसरे समुदाय के लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित होगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। देखिए, मदरसों से मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। और ये शिक्षा के मंदिर हैं। हर साल जहां मदरसों के अंदर ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी पर, वहां सबको बुलाया जाता है और सबका सम्मान किया जाता है। और अगर इसमें और कुछ बेहतर हमारे अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के जो माननीय अध्यक्ष हैं वो कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए उन्हें बधाई, और मुझे लगता है पॉजिटिव दिशा में।
राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश शुरू होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। प्रशासन ने यात्रियों से पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने और नदी नालों व गाद गदेरों से दूर रहने की अपील की है। ऋषिकेश में अचानक हुई मूसलाधार बारिश के बाद चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। एकाएक पानी का जलस्तर बढ़ने से नदी में खड़े कई वाहन फंस गए। नजारा देखकर चालकों के हाथ पैर फूल गए। वे नदी में वाहनों को बहने से बचाने के लिए जान खतरे में डालकर मशक्कत करते नजर आए। नागपंचमी पर मसूरी काट में कंजी रोड स्थित प्राचीन नाग देवता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नाग देवता के दर्शन किए और पुण्य का लाभ कमा परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिर परिसर में एक सप्ताह से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भी समापन हुआ, जिस पर लोगों ने बड़ी संख्या में भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। नागपंचमी पर ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली के ग्राम देवता नाग देवता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। सुबह नाग देवता की प्रतिमा का दूध, दही, घी से स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर नाग देवता भक्तों पर देवता अवतरित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। पुनेरी जी क्या देखिए, ये जो नाग मंदिर है हमारा, ये बहुत पुराना मंदिर, 500-600 साल पुराना मंदिर है। और इसका इतिहास है कि हमारे गांव में कोई हमारी किसी परिवार की गाय होती थी, वो सुबह जब उसको खोलते थे और वो यहाँ पर हमारी एक पत्थर के ऊपर जो है वो अपना पूरा दूध जो है यहाँ पर निकाल के वो करते थे। तो हमारे जब गांव के लोगों ने उसकी ढूंढ और पड़ताल की तो वो हमेशा यहीं पर मिलती थी। तो इसी के रूप में जो है इसको नाग मंदिर का मतलब इसलिए माना गया कि भाई यहाँ पर जो है नाग का आवाज। मंदिर तो बहुत पुराना है। इसकी जो पहले की जो कथा ये है कि यहाँ पर एक गाय जो है आके जो है दूध यहीं पे दे देती थी, घर से गायब। उसके बाद जब पता लगा कि गाय कहाँ बोल सकती है तो इस मंदिर में आके जब पता लगा कि गाय जो है यहाँ पे दूध जो शाम को दे देती है, तो इसीलिए यहाँ की बहुत और महत्ता बढ़ गई। तो सब लोग यहाँ मंदिर को जो है दूध चढ़ाने लगे। सरोवर नगरी नैनीताल की माल रोड का एक हिस्सा आपदा के दौरान धंसकर झील में समा गया था। कई सप्ताह बीतने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न होने से व्यापारियों में नाराजगी है। इसी को लेकर मां नैना देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने 15 अगस्त से माल रोड पर धरना शुरू कर दिया। बताते हैं कि इस माल रोड के ऊपरी हिस्से में से तमाम प्रशासन के आला अधिकारी गुजरते हैं। नीचे वाले माल रोड का मार्ग धंस गया है, जिसके निर्माण पूरा करने के लिए व्यापारी नेता मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन धरने में बैठ गए हैं। कुंभ से पहले हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मेलाधिकारी सोनिका ने मंडावर, छुटमलपुर से लेकर शिवालिक नगर और ज्वालापुर क्षेत्र तक विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। मेलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।